आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज सुबह की शुरुआत बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरों के साथ हुई है। ये तस्वीर कई तरीके के सवाल उठा रही है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। कानपुर देहात की ये घटना है। पूरी खबर आपको बताती हूँ। एक परिवार जो कि झोपड़ी में रहता है। प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और ये कहा कि ये सरकारी ज़मीन है जिस पर आपकी झोपड़ी बनी हुई है, इसीलिए इस झोपड़ी को हटाना होगा। गरीब परिवार है। पहले वो अधिकारियों से कहता हुआ नजर आया। ये तमाम वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उन बातचीत को आप सुन भी सकते हैं। मैंने एक बातचीत सुनी है। अधिकारियों की टीम पहुंच रही है, बुलडोज़र पीछे से आ रहा है। महिला कहती है, उसकी बच्ची कहती है, उसका परिवार कहता है कि आप गरीबों पर इस तरह से अत्याचार मत कीजिए, गरीबों को मत सताइए, हमें थोड़े दिन का वक्त दीजिए, हम अचानक से कहाँ चले जाएं। ये परिवार ये भी कह रहा है कि पहले एक घर इनका हुआ करता था, वहाँ बुलडोज़र पहुँचा, घर से बेघर हो गए तो झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वहीं एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसकी देखरेख करते थे, जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और ऐसे में प्रशासनिक टीम जब पहुंची तो झोपड़ी को गिराने के लिए पहुंची। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं और वो तस्वीरें आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगी। आपके आंसू निकल जाएंगे। एक झोपड़ी है जिसमें एक महिला घुसती है, उसकी बेटी घुसती है। वो कह रहे हैं नहीं, यही अब हमारा घर है, इसे मत गिराइए या फिर हमें थोड़ा टाइम दीजिए। महिला और उसकी बेटी अंदर झोपड़ी के चले जाते हैं। प्रशासनिक टीम, पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। अचानक से अंदर से आवाज़ आती है, आग लगा दी है, आग लगा दी है। महिला और उसकी बेटी झोपड़ी के अंदर है। वो कह रहे हैं कि आग लगा दी है। आप समझिए कि यहाँ महिला और उसकी बेटी खड़े हुए हैं, इस साइड से आग लगती है और ये सब कुछ तस्वीरों में है। इधर से आग लगती है और वो चिल्ला रही हैं कि आग लग गई है। और इधर से चूंकि जो प्रशासनिक टीम थी, जो पुलिस की टीम थी, उनकी तरफ से आदेश होता है कि बुलडोज़र चला दिया जाए। आप सोचिए कि अगर आपके सामने किसी घर में या किसी झोपड़ी में आग लगे और आप जाने कि उसके अंदर कुछ लोग हैं, तो आप पहले उन्हें बाहर निकालने का काम करेंगे, ना कि उस पर बुलडोज़र चलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर यही हुआ। ये सब कुछ तस्वीरों में है। इधर आग लगनी झोपड़ी में शुरू हुई, इधर महिला है, उसकी बेटी खड़े हुए हैं एक कोने में, और उधर से बुलडोज़र तेज स्पीड में आता है और झोपड़ी को हिट करता है। उसके बाद की तस्वीरें नहीं है। हो सकता है कि बुलडोज़र जब बहुत तेज़ी से आया, या तो झोपड़ी का कोई हिस्सा, क्योंकि बांस बल्लियों से बनी हुई झोपड़ी थी, ईंट भी उसमें थी, न जाने बेटी और उस महिला को क्या हिट किया, बुलडोज़र हिट किया क्या, और उसी हिस्से में माँ और बेटी जल गए, जिंदा जल गए, उनकी मौत हो गई। अब सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार ने इस मामले में सख्त जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एसडीएम, डीएम, लेखपाल, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, कुल अभी तक 40 से ऊपर ये आंकड़ा है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन कई तस्वीरें अपने पीछे घटना छोड़ गई है और अलग अलग तरीके से, अलग अलग टिप्पणियों के साथ ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और पूछा जा रहा है कि क्या ये है उत्तर प्रदेश में कानून का राज? क्या ऐसे कानून काम करता है? क्या ऐसे पुलिस वाले या फिर प्रशासनिक टीम काम करती हैं? अब तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी। ये एक तस्वीर है जो घटना के वक्त की है। ये एक तस्वीर है जिसमें झोपड़ी आपको दिख रही है। झोपड़ी की हालांकि बहुत शेकिंग विजुअल्स हैं, ये बहुत हिलती हुई तस्वीरें हैं। ये झोपड़ी है, यहाँ बांस बल्ली लगी हुई हैं, यहाँ कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहीं बुलडोज़र चलाने की तैयारी भी हो रही है। यहाँ दरवाज़ा है। ये महिला अंदर आती है और इसी महिला की ये झोपड़ी थी। दीक्षित फैमिली है ये, जिनमें एक महिला, बेटी, उसका बेटा और पति है। अंदर झोपड़ी के अंदर की ये तस्वीरें हैं। महिला अंदर चली गई है। ये कह रही है नहीं, मैं अपनी झोपड़ी नहीं गिरने दूंगी। वो दरवाज़ा गुस्से में बंद कर लेती है। महिला की बेटी भी अंदर है। ऐसे में प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम वहीं पर मौजूद है और यहाँ अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, आग लगा दी, आग लगा दी। ऐसे में कुछ महिला पुलिसकर्मी आपको यहाँ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी और वो कहेंगी महिला से कि बाहर निकल आओ। ये तस्वीरें जिसने भी देखें उनका कलेजा कांप गया। ये बुलडोज़र आपको यहाँ पर तैयार दिख रहा है। ये महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही घटना, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यहाँ ये महिला पुलिसकर्मी जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं और कह रही हैं कि दरवाज़ा खोलो। पीछे से आवाज़ आती है, आग लगा दी, आग लगा दी। वो जो महिला अंदर है, प्रमीला दीक्षित, देखिए, उससे कहा जा रहा है कि बाहर निकल आओ। लेकिन अब जो तस्वीर आप देखेंगे उसमें झोपड़ी में आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, अफरा तफरी मच गई है। इस साइड, झोपड़ी का जो इस साइड है, ये वाला साइड देखिए, धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ महिला की बेटी है, ये नेहा दीक्षित है, ये प्रमीला दीक्षित है, जो कि झोपड़ी के अंदर बंद हो गए हैं। और यहाँ इसके जो इस तस्वीर के लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आग लगनी शुरू हो चुकी है।
यहाँ कुछ अफरा तफरी का माहौल आपको दिख रहा है। पुलिस वाले झांक रहे हैं दरवाजे से अंदर और उन्हें पता है कि यहाँ आग लग गई है। फिर कुछ यहाँ पुलिस वाले आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं इधर उधर। हो सकता है कि आग लगने के बाद ये लोग दौड़ रहे हैं कि आग लग गई है, अब इन्हें कैसे बाहर निकालना है, ये बेचैनी समझी जा सकती है। लेकिन वो कौन था जिसने कहा कि बुलडोजर चला दो? ये देखिए, बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया, ये जानते हुए कि महिला अंदर है, बेटी अंदर है। ये बुलडोजर यहाँ चला दिया गया जलती हुई झोपड़ी में, ये जानते हुए कि अंदर है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ अधिकारियों के जरिए कहा जा रहा था कोई नहीं बचना चाहिए, सबको मार दो, कोई ना निकले। और ये देखिए, कुछ ही देर में ये जो पूरी झोपड़ी थी ये गिर भी गई बुलडोजर के इस एक्शन के बाद। और इसी जलती हुई झोपड़ी में महिला और उसकी बेटी पूरी तरह से जल गए, उनकी मौत हो गई। ये एक तस्वीर सामने आई, हालांकि दिल दहलाने वाली तस्वीर है। यहाँ आप देखिए, महिला है, महिला की बेटी है, राख हो चुके हैं उनके शरीर और अब पहचाना नहीं जा रहा है कि कौन महिला है कौन बेटी है। दोनों एकदम करीब करीब हैं। झोपड़ी के अंदर भी मैंने कहा ना, लेफ्ट साइड आग लगी थी और इस साइड से बुलडोजर से हिट किया गया और यहीं से जब हिट किया गया तो महिला और उसकी बच्ची यानी कि नेहा दीक्षित, प्रमीला दीक्षित इस झोपड़ी में अंदर ही रह गई और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ और तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी। ये तस्वीर चूंकि मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ, माँ बेटी की जिंदा जलकर तो मौत हो गई है, लेकिन ये परिवार पहले डीएम से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। ये डीएम है, ये बीती रात एक प्रोग्राम में थी, वहाँ ठुमके लगा रही थी और ये इस तरह से डांस कर रही थी। ठीक है, सबका निजी जीवन होता है, आप किसी भी प्रोग्राम में जाइए, आप डांस करिए, आप गाना गाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने फर्ज तो निभाइए। ये परिवार पहुंचा था डीएम साहब से अपनी शिकायत करने के लिए, बताने के लिए कि उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। ये परिवार बता रहा है कि पहले उनके घर को गिरा दिया गया था, एक मकान उनके पास था, उसके बाद मजबूरी में ये लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। अब ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये पूछा जा रहा है, नेहा जैन नाम की अधिकारी हैं, इनसे पूछा जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी। ये उस भाई की तस्वीर है जिसके सामने उसकी बहन जिंदा जल गई, ये उस बेटे की तस्वीर है जिसके सामने उसकी मां जिंदा जल गई। वो रोकर बता रहा है कि कौन कौन वहां पर मौजूद था, कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद था और कैसे बुलडोजर चलाने का एक्शन ले दिया गया और कैसे देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग गई और वो अपनी मां को, अपनी बहन को बचा नहीं सका। ये कुछ और तस्वीर है। ये एक तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि वो लड़का बता रहा है कि यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो गया है। ये देखिए, यहीं पर उसकी माँ और बहन जल रही हैं और ये जो परछाई आप देख रहे हैं, ये लड़का चूंकि वीडियो बना रहा है और बता रहा है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो ऊपर वाले को याद कर रहा है और कह रहा है देखो मम्मी जल रही है। ये तस्वीर जब मैं देख रही हूँ, हालांकि आप ऑडियो के साथ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जब न्यूज़ के तौर पर आपके सामने रखनी पड़ रही है या फिर जब ये तस्वीर सामने आ रही है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसा कौन सा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, ऐसी कौन सी ज़मीन खाली करानी थी जिसमें आपने दो जिंदगियों को अपने सामने जिंदा जलते हुए छोड़ दिया। जब आग लगी, जब माँ बेटी जिंदा जल गई, अधिकारी गाड़ी छोड़कर भाग गए। हालांकि यूपी सरकार कह रही है कोई बख्शा नहीं जाएगा, जो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो बुलडोजर का एक्शन आप देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं, उन्हें देखकर सोचना चाहिए कि बुलडोजर चलाना कैसे है। अगर आम लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है या फिर कैसे समझाना है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, अकेले मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। इस वक्त तो दिल्ली के महरौली में भी बुलडोजर चल रहा है, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलाना या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना एक अलग बात है, लेकिन इंसानी जिंदगी की कीमत सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।